नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग यूपीएसआई, एसएससी, जीडी या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आप लोगों को पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। संयुक्त व्यंजन कौन सा इसमें से? और अगर आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वीर गाथा काल कहा गया है इनको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों इसकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग? तो दोस्तों जहाँ पे क्या होता है, एक वर्ण की प्रवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, ठीक है, वहीं पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, दोनों में। यानी कि जो छंद होता है वो किस में विभक्त होता है, चरणों में तथा यति में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई भावों की कुल संख्या है। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 9 होती हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुहावरा जो कि, तो जल्दी से इसका बताना आंसर क्या होता है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, कि जितना आप लोग कार्य करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अत्यधिक प्रशंसा करना, जैसे किसी व्यक्ति क्या के सामने क्या करना, अत्यधिक उसकी प्रशंसा कर देना कि आप बहुत अच्छे हैं ये वो। तो ये क्या है, आसमान पर किसी को चढ़ाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते कि नहीं। राम पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सरल वाक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आलोक का विलोम शब्द। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अंधकार। आलोक इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अंधकार होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
और इसका करेक्ट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रत्नगर्भा, जो कि क्या है पृथ्वी का पर्यायवाची है। और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो भू जो कि इसका पर्यायवाची है, धरती है, और कौन सा है तो अचला है, जमीन है, आप लोग ये तो जमीन को तो जानते ही होंगे, जमीन, और उर्वी करके है, ये भी इसी का पर्यायवाची होता है। और एक याद रखना वसुंधरा भी इसी का पर्यायवाची होता है पृथ्वी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है। और इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यमुना, जो कि क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो 5 सेकंड टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, संज्ञा। वस्तु, स्थान या भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों, थोड़ा दोस्तों इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा 4 दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको वो कर लीजिएगा, राइट 4 ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। विद्यार्थी में कौन सा समास है। और अगर आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, तत्पुरुष समास होता है इसमें, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्रत्यय जो कि क्या ये शब्दों के कहाँ पे होते हैं, सबसे लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है जो कि ला, धुंध शब्द से बना हुआ है धुंधला, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ला, जो कि इसमें प्रत्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। शब्दों के आदि में या फिर शब्दों के मध्य में या शब्दों के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, शब्दों के आदि में होते हैं उपसर्ग, यानी कि जो शब्द कोई भी शब्द होता है तो उसके शुरुआत में जो होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसमें से कौन सा एकदम राइट सही लिखा हुआ है, उन्नति, जो कि इसमें कौन सा सही है। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उन्नति, जो कि इस तरह लिखा जाएगा, उन्नति, ये इसका करेक्ट है। बाकी जो और ये है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों संधि, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। और आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया होगा दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट है, वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यही हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा आज का।
तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर है बहुरूपी परिवार, जो कि यह समूह जो कि भाषाओं के परिवार में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? बहुरूपी परिवार, जो कि सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण परिवार भी है, क्योंकि इसमें क्या जो कि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, नेपाली, ये सब किस परिवार की भाषा है? तो बहुरूपी परिवार की भाषा, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब ये हिंदी जो कि इसी में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ, और जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं। और दोस्तों इसी की तरह मैं डेली जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं, तो अगर आप लोग अगर यूपीएसआई, लेखपाल या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी जीएस की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।